Good morning, students. I am well here and I hope all of you are well at your home also. Students, today we are here to discuss about the third and the final part of question answer of chapter number 5, that is coal and petroleum. In the last few classes, what we have discussed is how is coal formed. We have discussed how is coal formed. What is coke? After that, a story of petroleum and many other things. These were the things that we have discussed. इन चीजों को हमने पढ़ा था. आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक्सरसाइज पार्ट, बुक वर्क पार्ट लेकर डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको किस तरह से आंसर किया जाना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट आवर बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 5. बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 5. तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक तो हम डेटा के अराउंड पावर शॉर्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ग्राफ पर, और दो, एक फिल इन द ब्लैंक्स है और एक है ट्रू फॉल्स. उन सभी को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारे सीरीज में, क्योंकि 3 क्वेश्चंस इन दोनों दिनों पर हमने डिस्कस कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है fill in the blanks. Fill in the blanks. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश. 3 डैश दिए हैं हमारे पास और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स आर डैश कॉमा डैश एंड डैश. 3 डैशेस की बात कर रहा है. तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स जो है वो है कोल, दूसरा हमें पता है पेट्रोलियम, और तीसरा हम क्या कहेंगे? नेचुरल गैस. तो बेसिकली जब हम बात करेंगे तो हम क्या क्या कहेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो 3 है बेसिकली, जो इस चैप्टर में डिस्कस्ड है. उनमें सबसे पहला है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा क्या है? नेचुरल गैस. तो हमेशा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ध्यान रखेंगे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? सेकेंड पार्ट कहता है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड. सेपरेशन ऑफ different constituents from petroleum is called. अगर हम सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम की बात करें, अगर हम पेट्रोलियम से डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की बात करें, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा? रिफाइनिंग. ठीक है, क्योंकि रिफाइनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि रिफाइनिंग वो प्रोसेस है, किसी भी चीज को प्योर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफाइनिंग कहलाता है. कभी भी किसी भी चीज को अगर हम प्यूरिफाई करने की बात करते हैं तो उसको हम रिफाइन करते हैं, चाहे वो ऑयल की रिफाइनरी हो, पेट्रोलियम की रिफाइनरी हो या फिर डीजल की रिफाइनरी हो. तो बेसिकली रिफाइनरी क्या है? रिफाइनरी वो जगह है जहां पर रिफाइनिंग की जाती है, और रिफाइनिंग क्या है? प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हम सी पार्ट को डिस्कस करेंगे कि हमारा सी पार्ट में क्या था. सी पार्ट हमारा कह रहेगा कि लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज. तो जब भी हम
लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल की बात करेंगे। फ्यूल अगर लीस्ट पॉल्यूटिंग है तो वो कौन सा फ्यूल होगा जो लीस्ट पॉल्यूटिंग होगा? लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। लीस्ट मतलब क्या है? सबसे कम। तो सबसे कम पॉल्यूशन करने वाला फ्यूल कौन सा होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि व्हीकल के केस में, गाड़ियों के केस में सीएनजी वो फ्यूल है जो लीस्ट पॉल्यूटिंग है या जो सबसे कम पॉल्यूट करता है। आई होप क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स कितने तरह के हैं जो हमारे इस चैप्टर में डिस्कस्ड हैं, तो हम कहेंगे 3 तरह के। पहला कोल, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा नेचुरल गैस। बेसिकली 3 तरह के हो गए, पहला कोल, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस। उसके बाद दूसरी बात क्या कहेंगे? सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। अगर पेट्रोलियम से डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि रिफाइन जो है वो प्योर करने का प्रोसेस होता है। तो कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या है कि इंप्यूरिटीज को अगर पेट्रोलियम से हमें हटाना है तो उसके लिए हमें प्रोसेस जो अप्लाई करना पड़ेगा वो है रिफाइनिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, व्हीकल के लिए, जो गाड़ियों के लिए सबसे कम पॉल्यूट करने वाला फ्यूल है वो कौन सा है? सीएनजी, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। यहां पर ये सीएनजी का मतलब क्या है? सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपने देखा होगा दिल्ली जैसी जगहों पर हर एक चीज जो है वो सीएनजी के हिसाब से ही चलती है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के केस में मैंने आपसे कहा कि जो सबसे कम पॉल्यूट करता है ना, जो सबसे कम पॉल्यूट, लीस्ट पॉल्यूटिंग है फ्यूल गाड़ियों के लिए, वो कौन सा है? सीएनजी है। आई होप क्लियर हो गया ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम ट्रू और फॉल्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? स्टेट whether the following statements are true or false, whether the following statements are true or false। are true or false। नहीं, हमें यह बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। देखो बेटा, लेबोरेटरी क्या है? लेबोरेटरी के बारे में हम ये कहते हैं कि लेबोरेटरी मैनमेड जगह होती है जहां पर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करके कोई चीज बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या है कि ये क्या करता है? अर्थ के अंदर डिकम्पोज होता है। तो वहां लेबोरेटरी में अर्थ के अंदर डिकम्पोज होने का कोई चांस है? नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये लेबोरेटरी में नहीं बनता है। इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। देखो बेटा, सीएनजी इज more polluting fuel than पेट्रोल। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर कि अगर हमने सीएनजी की बात की तो सीएनजी कभी पेट्रोल से ज्यादा पॉल्यूट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था कि सबसे कम पॉल्यूट करने वाला फ्यूल कौन है? सीएनजी। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि ज्यादा पॉल्यूट करता है पेट्रोल से, तो ये तो गलत हो गया। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट जो है सेकंड, वो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कोक इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। मैंने आपको पढ़ाते समय भी ये चीज बताई थी आपसे कि अगर सबसे प्योर फॉर्म
अगर सबसे प्योर फॉर्म कार्बन का कोई है तो वो कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या था? कोक। क्यों? क्योंकि कोक सबसे प्योर फॉर्म था किसका? कार्बन का। तो यहां क्या कह रहा है कि कोक इज ऑलमोस्ट द प्योर, लगभग सबसे प्योर कौन सा होता है? कोक होता है। किसका? कार्बन का। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। हमारा आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है इसका? वो है कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल टार is a mixture of various substances. कोल्टार जो है बेटा वो क्या है? मिक्सचर है अलग अलग सब्सटेंसेस का, वेरियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर कौन है? कोल्टार। हम क्या कहेंगे इसमें कि हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि कोल्टार जो होता है वो 200 अलग अलग चीजों को मिलाने से बनता है। तो यहां वेरियस मतलब क्या है? विभिन्न। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वेरियस सब्सटेंसेस मतलब विभिन्न, और 200 में तो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज होगा, 200 अलग अलग चीजें होंगी। तो कोल्टार जो है वो विभिन्न सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। तो ये कहना क्या है? सही है, इसीलिए ये आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि कोल्टार लगभग 200 अलग अलग चीजों को मिलाकर बनता है, इसीलिए कोल्टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये क्या है? ट्रू है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th पार्ट है इसका। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ये सही है बेटा, केरोसिन इंप्यूरिटी है, केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये सही है। क्यों? क्योंकि केरोसिन जो है वो पेट्रोलियम से बनता है, और पेट्रोलियम खुद क्या है? फॉसिल फ्यूल है। इसीलिए क्योंकि उसका वो पार्ट है, इंप्यूरिटी का पार्ट है, इसीलिए ये क्या है कि केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल में 3 चीजें आती हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कहीं केरोसिन का कोई नाम नहीं है। इसीलिए अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ ये सही है कि केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, एक बार उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी। हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल जो है उसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। क्लियर है? फॉसिल फ्यूल को कभी भी लेबोरेटरी में बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी जो है वो कभी पेट्रोल से ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं होता है, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि सीएनजी जो है वो पेट्रोल से ज्यादा पॉल्यूटिंग है। तो ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि कोक इज ऑलवेज द प्योर फॉर्म, सॉरी ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये सही है। उसके बाद है कोल्टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल्टार जो है वो क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? वेरियस सब्सटेंसेस का। बहुत सारे अलग अलग चीजों को मिलाकर कोल्टार बनता है। आई होप क्लियर है। और केरोसिन के बारे में हम ये कहते हैं कि केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ये सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल में 3 ही चीजों का नाम आता है, वो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कभी केरोसिन का कोई नाम नहीं आता। आई होप क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें ग्राफ पढ़ना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, तभी शायद आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पावर शॉर्टेज का विथ इंक्रीजिंग ईयर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया। द फॉलोइंग टेबल shows the, ठीक है, पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 97।
ठीक है। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ठीक है। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन एक्स एक्सिस, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज ऑफ पावर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा, यहां पर एक टेबल दिया गया हमारे पास, यहां लिखा है सीरियल नंबर, यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है आपको ईयर और पावर शॉर्टेज, ईयर और परसेंटेज पावर शॉर्टेज। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। अब डेटा क्या दिया है? डेटा 7.9, 7.8, 8.3, 7.9, 7.8, 8.3, ठीक है। 7.4, 7.1, 7.4, 7.1, 9.2, 11.5, 9.2, 11.5। ये डेटा दिया है और ये कहा है कि पावर शॉर्टेज जो है वो आपको किस पर प्लॉट करना है, ठीक है। शॉर्टेज परसेंटेज जो है वो आपको y एक्सेस पर करना है और ईयर्स जो है वो किस पर, x एक्सेस पर। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह का होता है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? x एक्सिस, ठीक है। इस पर हमसे कहा गया है कि आप ईयर को लीजिए, तो हम कहेंगे 1991 हमारे पास है, 92 है हमारे पास, 93 है, 94 है, 95 है, 96 है और 97। क्लियर है? अब यहां देखिए 7.0, 1 2 3 4 5, 7.5, 1 2 3 4 5, 8.0, 1 2 3 4 5, 8.5, 1 2 3 4 5, 9, 1 2 3 4 5, 9.5, 1 2 3 4 5, 10, 1 2 3 4 5, 10.5, 1 2 3 4 5, 11.0, 3 4 5, 11. क्योंकि हमारे पास लास्ट डाटा कितना है 11.5, इसीलिए हमने यहाँ तक छोड़ दिया। अब शॉर्टेज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1991 में कितना है 7.9, 7.9 कहीं ना कहीं यहाँ है बेटा और 1991 यहाँ, तो कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे में कितना कह रहे हैं 7.9 के बाद 7.8, 7.8 यहाँ है, 1992 यहाँ है, इसको इरेज कर लेते हैं। पॉइंट से हम चलेंगे ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए।
नेक्स्ट है 8.3, 8.3 यहाँ है 1993 के पास, इसको इरेज करते हैं एक पॉइंट डालते हुए, बिल्कुल इन दोनों के बीच में डालना है, किन दोनों के, इसके और जो ईयर ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है 8.3 के बाद 7.4, 7.4 यहाँ है, यहाँ डालेंगे हम, बाकी सभी पॉइंट्स को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फिफ्थ है 7.1, 7.1 कहाँ है, यहाँ आएगा, बाकी सभी लाइन्स इरेज, ठीक है। सिक्स्थ कहाँ आएगा, 9.2, 9.2 कहाँ है, यहाँ, यहाँ आएगा, बिल्कुल सभी पॉइंट्स इरेज हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है 11.5, 11.5 यहाँ है 1997 के पास, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर। आई होप क्लियर है। ये पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट को मिलाकर एक्स एक्सिस में ईयर पर हमने ध्यान दिया कि किस ईयर में कितना है। अब हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तीसरे में फिर यहाँ ये चला आया था, चौथे में चला आया यहाँ, ठीक है। इसके बाद फिर ये यहाँ चला आया, उसके बाद फिर यहाँ, और यहाँ के बाद फिर से यहाँ। ये ग्राफ है बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शॉर्टेज को दिखा रहा है ओवर द ईयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ पावर शॉर्टेज इन इंडिया ओवर द ईयर्स। क्लियर है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, फिर बढ़ गया। तो ये बेसिकली मेन मोटिव है इस ग्राफ का। यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 0, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये बस यही था बेटा क्वेश्चन आंसर में। ये ग्राफ को हमने इस डेटा के अकॉर्डिंग बनाया था, जिसमें ईयर के अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं उसको डालकर, और हमने उसके सामने पॉइंट्स डाला जिनमें दोनों इसको भी लिया जा सके और वाई एक्सेस पर जो ग्राफ है उसको भी लिया जा सके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।